आज के इस शानदार और दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपको खुशामदीद। आज हम हयातियात के एक ऐसे इर्तिकाई मुअम्मे को हल करने वाले हैं जिसने अरसे तक साइंसदानों को हैरान किए रखा। जरा सोचिए, जब आप किसी सांप को जमीन पर बिल्कुल खामोशी से रेंगते, बिजली किसी तेजी से शिकार करते या फिर दरख्तों पर चढ़ते देखते हैं, तो क्या कभी जहन में ये बात आती है कि एक ऐसा जानदार जिसकी टांगें ही नहीं हैं, वो इर्तिकाई दौड़ में इतना कामयाब कैसे हो गया? आज हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कुदरत ने उन्हें इस मुनफरिद रूप में क्यों और कैसे ढाला। ओके, चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। मतलब ये कितना बड़ा तजाद है ना। एक जानदार जिसके चलने फिरने के लिए आज़ा सिरे से मौजूद ही नहीं है, वो ना सिर्फ ज़मीन पर इंतहाई तेज़ी से दौड़ता है, बल्कि दरख्तों की ऊंची शाखों पर चढ़ जाता है और पानी में किसी प्रोफेशनल तैराक की तरह तैरता भी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि बगैर टांगों के पूरी दुनिया पर राज करना कैसे मुमकिन हुआ? अगर आप खुश्की पर रहने वाले बाकी जानवरों को देखें, चाहे वो कुत्ते हों, बिल्लियां हों या खुद हम इंसान, हम सब अपनी बका, रफ्तार और बैलेंस के लिए अपनी टांगों और आज़ा पर ही तो इन्हिसार करते हैं। लेकिन सांप, इनकी गेम बिल्कुल अलग है। सांपों के यहाँ टांगों का कोई तसव्वुर नहीं, बल्कि उनका तो पूरा जिस्म ही एक मास्टरपीस मशीन है। उनका हर मसल, हड्डियों का स्ट्रक्चर और पेट पर मौजूद मखसूस स्केल्स मिलकर उन्हें हर किस्म की रुकावट अबूर करने के काबिल बनाते हैं। और आज हम इसी हयातियाती राज को खोलेंगे कि कैसे उन्होंने टांगों की जरूरत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो चलिए सबसे पहले कदीम फॉसिल्स की बात करते हैं जो इन छुपी हुई टांगों का राज खोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि सच्ची बात तो यह है कि सांप हमेशा से ऐसे नहीं थे। नेचर और साइंस एडवांसेस की रिसर्च बताती है कि आज से तकरीबन 12 करोड़ साल पहले टेट्रापोडोफिलस नामी एक जानदार पाया जाता था, और गैस करें क्या, उसकी 4 बाकायदा टांगें थीं। फिर अगर आप 10 करोड़ साल पहले अर्जेंटीना के इलाके को देखें तो वहां अन्यजाश रेवेंगेरिना नामी सांप मिला जिसकी पिछली टांगें छोटी लेकिन वाज़े तौर पर मौजूद थीं। यानी ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं था, बल्कि नेचुरल सिलेक्शन का एक इंतहाई सुस्त और तवील अमल था जिसने लाखों सालों में आहिस्ता आहिस्ता इन टांगों को फेज आउट कर दिया। अब हम आते हैं सोनिक हेजहॉग जीन की तरफ, जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। मिट्टी में दबे फॉसिल से निकलकर अब जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आते हैं। जीनियात की दुनिया में हमें वो सबूत मिल गया है जिसे हम बिल्कुल स्मोकिंग गन कह सकते हैं। इस जीन का नाम है सोनिक हेजहॉग। जी हाँ, बिल्कुल उसी वीडियो गेम वाले कैरेक्टर के नाम पर। ये जीन रेंगने वाले जानवरों के एम्ब्रियो में इंतहाई अहम काम करता है। यानी ये तय करता है कि टांगें बनेंगी या नहीं और उनका साइज क्या होगा। सांपों की टांगें क्यों नहीं निकलती, इसका सारा राज इसी एक जीन में छुपा है। अब इस स्लाइड में जो चीज़ वाकई कमाल की है वो ये टाइमलाइन है। करंट बायोलॉजी के मुताबिक 1999 में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के मार्टिन कोहन ने सबसे पहले सांप के एम्ब्रियो में इस जीन की कुछ अजीब सी एक्टिविटी नोटिस की। फिर 2003 में ब्रायन हैंकिन ने कंफर्म किया कि भाई छिपकलियों की टांगें यही सोनिक हेजहॉग कंट्रोल कर रहा है। लेकिन असल ब्रेक थ्रू, जिसे हम गेम चेंजर कह सकते हैं, वो 2016 में हुआ। पाइथन के एम्ब्रियो में पता चला कि इस जीन को ऑन करने वाले डीएनए के 3 अहम हिस्से सिरे से ही गायब हैं। जब सिग्नल ही नहीं जाएगा तो टांगे बनाने वाला प्रोटीन बनेगा कैसे? लॉरेंस बर्कली नेशनल लैब के जेनेटिक्स एक्सपर्ट एक्सेल वीजल की रिसर्च जरा देखिए। अगर आप पुरानी नस्लों जैसे कि पाइथन को देखें तो आज भी उनकी दुम के करीब आपको पिछली टांगों के इंतहाई छोटे निशान मिलेंगे जिन्हें स्पर्स कहते हैं, और उनके डीएनए में भी पुराने निशानात मौजूद हैं। लेकिन जरा लेटेस्ट मॉडल्स, मेरा मतलब है कोबरा और वाइपर को देखें, उनमें जिस्मानी या जनियाती तौर पर टांगों का कोई निशान, कोई नामो निशान तक बाकी नहीं बचा। वो बिल्कुल क्लीन है। हमने ये तो समझ लिया कि टांगें कैसे गायब हुईं, लेकिन अगला सवाल है कि टांगें आखिर गायब हुईं क्यों? तो जनाब, एक लम्हे के लिए सोचें। इर्तिका या एवोल्यूशन का मकसद तो हमेशा वो खसूसियात अपनाना होता है जो सर्वाइवल में मदद दें। टांगें तो भागने, शिकार करने और शिकारियों से बचने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ हैं। तो फिर उन्हें ख़त्म क्यों कर दिया गया? क्या ये कुदरत की कोई बहुत बड़ी गलती थी? साइंटिफिक अमेरिकन का ये नज़रिया इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है। दरअसल वो कदीम सांप जिन तंग ज़ेरे ज़मीन बिलों, दराड़ों और घनी झाड़ियों में रहते थे, वहां टांगें किसी काम की नहीं थीं, उल्टा वो एक बहुत बड़ा बोझ बन चुकी थीं। ऐसी तंग जगहों पर आपको एक लंबा और पतला जिस्म चाहिए जिसमें कोई भी बैरूनी उज़्व फंसने का बायस ना बने। तो वहां टांगें कटवाना ही असल बका थी। और अगर आप इसका मॉडर्न लाइव प्रूफ देखना चाहते हैं तो भारत के तमिलनाडु के मगरबी घाटों में पाए जाने वाले इन अंधे सांपों को देखें। ये बिल्कुल केचुए जैसे लगते हैं। इनकी पूरी जिंदगी मिट्टी के अंदर गुजरती है, और क्योंकि वहां रोशनी नहीं होती तो इन्हें आंखों की भी कोई खास जरूरत नहीं। मिट्टी में सुराख करके चलने के लिए एक स्मूथ, बगैर टांगों वाला जिस्म ही इनका अल्टीमेट हथियार है।
ये साबित करता है कि ज़ैर ज़मीन ज़िंदगी के लिए टांगे वाकई एक रुकावट हैं। चलिए अब देखते हैं कि बगैर टांगों के नक्लो हरकत की ये ज़बरदस्त महारत काम कैसे करती है। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि एक टांगों के बगैर जिस्म इतनी तेजी से मूव कैसे करता है। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारी रीढ़ की हड्डी में सिर्फ 33 के करीब मोहरें होते हैं, लेकिन एक सांप में 200 से लेकर 400 तक। ये सैकड़ों हड्डियां इंतहाई पावरफुल मसल्स और पेट के मखसूस स्केल से जुड़ी होती हैं, जो जमीन पर जबरदस्त फ्रिक्शन या रगड़ पैदा करती हैं, और इसी मैकेनिज्म के तहत सांप बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है। और इनकी यह हरकत किसी एक तरह की नहीं है। सांपों ने हर तरह के माहौल को फतह करने के लिए 4 बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके डेवलप कर लिए हैं। एक है साइडवेज वीविंग, वो क्लासिक एस वाली शक्ल जो कोबरा बनाता है। फिर आती है साइड वाइंडिंग। सहरा के सांपों को गर्म रेत पर चलना होता है, तो वो अपने जिस्म का कम से कम हिस्सा जमीन पर रखते हैं ताकि जलने से बच सकें, और ये उनकी सबसे तेज मूवमेंट है। बड़े बाइथॉन्स के लिए रेक्टिलिनियर मूवमेंट है, जो पेट के बल बिल्कुल सीधा और मुस्तहकम चलते हैं। और तंग बिलों या दरख्तों के लिए वहां कंसर्टीना मूवमेंट काम आती है, जहां वो जिस्म के एक हिस्से को लॉक करके बाकी को आगे खींचते हैं। कमाल है ना? तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेना ही असल इर्तकाई कामयाबी है। इस सारी रिसर्च से ये बात तो 100% क्लियर हो जाती है कि टांगे खो देना कोई इर्तिकाई डाउनग्रेड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त अपग्रेड था जिसने उन्हें पूरी दुनिया का मास्टर बना दिया। अंटार्कटिका की जमती हुई बर्फ को छोड़कर आज सांप दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। गहरे समंदर हों, घने जंगलात या छिलचिलाती धूप वाले सहरा, ये हर जगह अपनी बका की जंग जीत चुके हैं। और ये कोट इस पूरी कहानी को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। जिंदगी में हमेशा वो नहीं जीतता जिसके पास देखने में सबसे ताकतवर या बेहतरीन स्ट्रक्चर हो, बल्कि वो जीतता है जो अपने इर्द गिर्द के माहौल में खुद को सबसे परफेक्ट तरीके से एडजस्ट कर ले। सांपों ने बिल्कुल यही किया और सर्वाइवल की एक नई हिस्ट्री लिख दी। तो इस एक्सप्लेनर को हम इस जबरदस्त ख्याल पर ख़त्म करते हैं। अगर टांगे खोने जैसी एक बज़ाहिर बहुत बड़ी कमज़ोरी ने सांपों को इस ज़मीन के अनडिस्प्यूटेड मास्टर्स में बदल दिया, तो ज़रा सोचिए नेचर में ऐसी और कितनी मुबैना कमज़ोरियाँ होंगी जो दरहकीकत कुदरत के सबसे बड़े और शानदार छुपे हुए फ़वायद हैं। फितरत वाकई कितनी पुरअसरार है ना। मैं तो सोचने पर मजबूर हो गया हूँ, और मुझे यकीन है आप भी। इस दिलचस्प इर्तिकाई सफ़र में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।